नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़दा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सारे मिलकर पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हजूर हमसे खफा हैं मना के ला। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हजूर हमसे खफा हैं मना के ला। फिरकों में बट रही है उम्मत रसूल की, कुछ आईने इश्को वफा के सद्दीक से उठा के ला। बातों में बट रही है उम्मत रसूल की, कुछ रोब व दबदबा उम्र से उठा के ला। बातों में बट रही है उम्मत रसूल की, कुछ रोब व दबदबा उम्र से उठा के ला। दुनिया की रंगीनियों में खो गई उम्मत रसूल की, कुछ शर्मो हया के पैकर, कुछ शर्मो हया के पैकर उस्माने गनी से जाके ला। यूरोप में मारा मारा फिरे गदाए इल्म, यूरोप में मारा मारा फिरे गदाए इल्म, अली के दरवाजे से ये खैरात जाके ला। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हजूर हमसे खफा हैं मना के ला। सुभान अल्लाह। मेरे भाई और बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बुजुर्गों, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज की ये खूबसूरत महफिल मेरे भाई चिश्ती बरादरान ने सजाई, बहुत खुशी हुई। और मेरी दिल से दुआ है अल्लाह पाक मेरे भाई चिश्ती बरादरान के और जितने भी मेरे भाई बुजुर्ग इस महफिल में आए हो, अल्लाह पाक आप सब के माल, जान, इज़्ज़त व आबरू, रोज़ी, रिज़्क़, अमल, घर, कारोबार, दस्तरख़वां, औलाद, ज़िंदगी, इबादत, इखलास, इखलाक, सादगी, आजज़ी और उम्र में बरकतें, रहमतें, अरूज व बुलंदियाँ अता फरमाए। आमीन आमीन। बोलो आमीन आमीन आमीन। मेरे बुजुर्गों, आज मैं आप सबसे पहले हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ। मेरे बुजुर्गों, मेरी बात का मौजू ये नहीं है, पर मैं वैसे ही आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि कल मैं किसी के घर गया तो मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत रो रही थी। बूढ़ी औरत रो रही थी तो मैंने उससे पूछा कि अम्मा क्या हुआ? तो वो अब मुझे अपना हाल देती है। वो कहती है कि जो मेरी औलाद है, जो मेरे बच्चे हैं ना, वो मेरे पास बैठते नहीं हैं, मेरी बातें नहीं सुनते। मैं उनको बुलाती हूँ, वो फिर भी मेरे पास नहीं आते। मेरे बुजुर्गों, ये मिलाद मनाना, हजूर की महफिल सजाना, ये हम पर फर्ज नहीं है। माँ बाप की खिदमत करना ये हम पर फर्ज है। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। मेरे बुजुर्गों, जब मैं कुरान व हदीस का मुताला करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अल्लाह पाक ने अपनी और अपने महबूब की अताअत के बाद जिस हस्ती की अताअत और फरमा बरदारी का हुक्म दिया है तो वो वालिदैन है। अल्लाह पाक ने सूरत बनी इसराइल में मुआशरे के फर्जिंदों को 6 बातों का हुक्म दिया है। पहली बात, अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याहु, खुदा के सिवा किसी की इबादत मत करो। दूसरी बात, वबिल वालिदैनि एहसाना, वालिदैन से हुस्न सलूक करो। बेशक बेशक। तीसरी बात, फला तकुल लहुमा उफ्फिन, वालिदैन को उफ तक
हक मत कहो। बेशक बेशक। चौथी बात वला तनहर हमा, वालदैन को ना झिड़को। सुभान अल्लाह। पांचवी बात वला तकुल लहुमा कौलन करीमा, वालदैन से अदब और नरम लहजे में बात करो। छठवीं बात वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमती, वालदैन के लिए अताअत का बाजू मोहब्बत से बिछा दो। सुभान अल्लाह। और ये दुआ पढ़ते रहो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ रब तो इन दोनों पर रहमत फरमा जैसा कि इन दोनों ने बचपन में मुझे पाला पोसा था। तो मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूँ कि मिलाद मनाना हम पर फर्ज नहीं है, माँ बाप की खिदमत करना ये हम पर फर्ज है। और तवज्जो फरमाओ, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रिवायत करते हैं कि हजूर पाक ने फरमाया नौमका अला सरीरी बर्रम बिवालिदैका तुदहिकुहुमा व युदाहिकानिका अफदलु मिन जिहादिका बिसैफ फी सबीलिल्लाह। सुभान अल्लाह। फरमाया कि अगर तुम अपने घरों में, तुम अपने घर में बिस्तर पर सोते हो, जस्ट यू आर लाइंग डाउन ऑन योर बेड, तुम अगर अपने घर में बिस्तर पर सो रहे हो और तुम्हारे माँ बाप जो हैं वो ज़ईफ हैं और तुम उनके साथ नेकी करते हो, उनकी खिदमत करते हो, या अच्छे लतीफ़े सुनाकर उनका दिल खुश करते हो, या जिन बातों से उनका दिल खुश होता है वो बातें सुनाकर उनको हंसाते हो, उनका दिल खुश करते हो। फरमाया कि बिस्तर पर सोना और माँ बाप से बातें करके उन्हें हंसाना, ये तलवार लेकर अल्लाह पाक की जहाद करने से ज्यादा अफजल है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये तलवार लेकर अल्लाह पाक की राह में जहाद करने से भी ज्यादा अफजल है, सुभान अल्लाह, माँ बाप की खिदमत करने से। तो मेरे बुजुर्गों, माँ बाप की खिदमत किया करो। और जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना, तो उन्हें औलाद से शिकायत ये एक होती है, उन्हें औलाद से शिकायत ये एक होती है कि हमारे पास बैठते ही नहीं, हमारी बातें नहीं सुनते, 24 घंटा या मसरूफ रहते हैं। जब भी कोई बात करो कहते हैं जी मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मेरे दोस्तों के साथ मीटिंग है, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, मेरी फ्रेंड्स के साथ मीटिंग है, मैं फलां जगह बर्थडे पर जा रही हूँ, फलां मेरी कमिटमेंट है, मैं ज़रा अपना काम कर रही हूँ या अपना काम कर रहा हूँ। तो बूढ़े माँ बाप को औलाद से शिकवा ये एक होता है कि हमारी बातें नहीं सुनते। और औलाद क्यों नहीं सुनती? कि वो पढ़ लिख गई, जवान हो गई, वो बूढ़े हैं, अब उनकी बातें तो उनकी उम्र के हिसाब से हो गई ना। हम मेरी बात को समझ रहे हैं? उनकी बातें तो उनके उम्र के हिसाब से होंगी, जैसे उनका ज़माना था, जैसे उनकी तालीम है, जैसे उनकी तरबियत है। अब वो साइंस की बात तो नहीं करेंगे ना आपसे, मेडिकल साइंस की बात नहीं करेंगे, फिजिक्स की बात तो नहीं करेंगे, आपके साथ कमिटमेंट केमिस्ट्री की बात तो नहीं करेंगे, या बड़ी ऊंची सतह की आपकी दोस्तों की बातों को तो नहीं करेंगे ना। मेरे बुजुर्गों, मुमकिन है वो कभी इधर की बात कर दें, कभी ये कर दें, कभी वो कर दें, कभी ऐसा ही आपको बुरा भला कह दें। वो तो जो उनके जी में आएगा ना वो सुनाना चाहते हैं। तो मेरे बुजुर्गों, नेकी और इबादत है कि माँ बाप का दिल खुश करने के लिए उनके साथ बैठकर उनकी बातें सुनो, ताकि उन्हें भी एहसास हो कि नहीं, हमारी औलाद, हमारे बेटे बेटियां रोजाना एक टाइम निकाल कर हमारे पास बैठते हैं, हमारी बातें सुनते हैं। उनकी बातें बड़ी हैं या छोटी हैं, आप उनकी बातें सुने। माँ जैसे अब देखे, माँ बूढ़ी हो गई है और माँ देहात की है, मुमकिन है कि वो पुराने देहातों का कोई रोना रो रही होगी कि फलां जगह ब्याह कर लाई थी, फलां ने ऐसा किया, फलां जगह शादी की थी, फलां अच्छी नहीं निकली। तो वो आपके साथ पुराने वक्तों की बातें करेगी, अपने दुखड़े सुनाएगी आपको। और औलाद से बढ़कर सुनने वाला कोई है नहीं ना। वो ये चाहती है कि बुढ़ापे में कोई सुने, औलाद से बढ़कर सुनने वाला और कोई नहीं है। किसका हक है?
मेरे बुजुर्गों, आप अगर आपके माँ बाप बूढ़े हैं तो आप उनकी बातें सुने। ये ना कहा करें कि अम्मी क्या बोर कर रही हो, ये भी कोई बात है, कोई काम की बात करो, नहीं, बल्कि उनकी बातों में दिलचस्पी लो। ऐसे ना कहा करो क्योंकि उनका दिल टूटेगा। अब आप कहेंगे कि दिलचस्पी कैसे लें? जैसे आप 2 साल 3 साल 4 साल अपने बच्चों और बेटे बेटियों में दिलचस्पी लेते हैं ना? नहीं लेते। जैसे बच्चा कहते हैं मेरा ये जहाज लेना है, ये जहाज लेना है, और ये नहीं लेना, ये लेना है, ये खाना है तो ये नहीं खाना, ये कपड़ा पहनना है तो ये नहीं पहनना। वो ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें करते हैं और आप उनकी बातों में, उनके कामों में दिलचस्पी लेते हैं। और फिर जैसे छोटे बच्चे कहते हैं कि हमें कहानियां सुनाओ, तो फिर क्या माँ उनको कहानियां नहीं सुनाती कि एक बादशाह था, उसकी एक मलका थी, इतने उसके सिपाही थे, इतने उसके वजीर थे, फिर पता नहीं क्या क्या सुनाती हैं। तो मेरे बुजुर्गों, आप अपनी औलाद के लिए क्या क्या करते हैं? आप नीचे उतर आते हैं, छोटों के साथ छोटा बन जाते हैं, फिर आप खेलते हैं, भागते हैं उनके साथ, अपनी औलाद के साथ। तो मेरे बुजुर्गों, क्या हुसैन करीमैन के नाने हजूर अलैहिस्सलाम गलियों में दौड़कर हुसैन करीमैन को क्या नहीं पकड़ा करते थे? हुसैन करीमैन को नहीं पकड़ा करते थे? मेरे बुजुर्गों, सारी कायनात के मालिक व इख्तियार रखने वाले आका, जिनका दीदार करने के लिए कुल मलाइका सिदरतुल मुंतहा चेहरे पर सिर्फ एक नजर दौड़ाने के लिए तरसते हैं, और जिनके पीछे कुल कायनात के अंबिया कराम मुक्तदी बनकर खड़े होते हैं। अंकल मुलज़्ज़म, वो आका अलैहिस्सलाम हुसैन करीमैन के पीछे गलियों में दौड़ा करते थे। और एक मर्तबा हजूर पाक आए तो इमाम हसन हुसैन बच्चों के साथ खेल रहे थे। हजूर पाक उनको पकड़ने के लिए दौड़े और वो आगे दौड़ पड़े। फिर प्यारे आका करीम उनके पीछे गए। जब प्यारे आका करीम ने पकड़ लिया तो पकड़कर अपने कंधों पर बिठा लिया। मेरे बुजुर्ग, समझ आ रही है मेरी बात की? आजकल कोई बाप अपने बच्चों को कंधे पर बिठा कर जाता है, कहता है नहीं, ये मेरे स्टेटस के खिलाफ है, लोग क्या कहेंगे? मैं कहता हूं भाड़ में जाएं लोग, क्या हजूर से बढ़कर भी किसी का स्टेटस है? अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई, क्या हजूर से बढ़कर भी किसी की इज्जत है? और हजूर हुसैन करीमैन को अपने सीनों पर लिटाते हैं, उनका प्यार करते हैं। और एक मर्तबा प्यारे आका करीम नमाज पढ़ रहे हैं, जब प्यारे आका करीम सजदे में गए तो इमाम हसन हुसैन प्यारे आका करीम के कंधों पर चढ़ बैठे। सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों, जब तक हजूर जब तक उतरे नहीं तो हजूर ने सजदे से सर नहीं उठाया, और लोगों ने समझा कि हजूर वफात पा गए। सहाबा कराम उठ उठ कर देखते थे, फिर झुक जाते थे। अर्ज किया, आका या रसूलुल्लाह, इतना लंबा सजदा, आका इतना लंबा सजदा। फरमाया कि मैं इसलिए नहीं उठा कि अगर मैं उठा तो हुसैन गिर ना जाए, अल्लाह, हुसैन को चोट ना लग जाए, क्या बात, हुसैन गिर ना जाए। तो मेरे बुजुर्गों, जब आप छोटे बच्चों से डील करते हैं, जो आका अलैहिस्सलाम ने डील करके दिखाया, आप छोटे बच्चों से छोटा बनकर डील करते हैं, छोटा बनकर आप उससे बात करते हैं। तो इसी तरह जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उनकी बातों में दिलचस्पी लें। जिस तरह की वो बातें करते हैं, आप उसी तरह बन के, उन्हीं बातों जैसा बनकर आप उनके साथ डील करें। जैसे देखो, बच्चा छोटा होता है तो वो दूध को दूधू कहता है, फिर आप आगे कहते हैं ना कि दूधू पीना है, कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं। तो मेरे बुजुर्ग, अब ये कौन सी बोली है? माँ अपनी औलाद के लिए जो बोली औलाद बोलती है, फिर माँ भी वही बोलती है ताकि उनको समझ आए। माँ अपनी जुबान बिगाड़ती है सिर्फ अपनी औलाद के लिए। तो जिस तरह आप औलाद बच्चों से छोटा बनकर डील करते हैं, इसी तरह जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं, फिर उनकी बातों को ना देखो, बल्कि जैसे वो हैं उसी तरह बनकर डील करो, ताकि अपनायत हो।
मोहब्बत हो, प्यार पैदा हो। बेशक बेशक। समझ आ रही है? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों, आज का मेरा मौजू ये नहीं था, पर मैं आपको वैसे ही बताना चाहता था कि माँ बाप की खिदमत किया करो, माँ बाप से प्यार किया करो, ताकि उनको ये ना लगे कि हमारी औलाद बोलती नहीं है, हमारे पास बैठती नहीं है। तो आप माँ बाप से मोहब्बत किया करो, प्यार किया करो। और मेरे बुजुर्गों, मेरी दिन को महफिल थी डब कलां के इलाके में, और मुझे हुक्म भी है, उधर भी मुझे बहुत सारी फरमाइशें आई थी कि अहले बैत की शान पर भी बात करनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। तो मेरे बुजुर्ग तवज्जो फरमाओ। हजरत तवज्जो, हजूर पाक की महफिल लगी हुई है, हजूर की अंकल मुलाजम तवज्जो, हजूर की महफिल लगी हुई है और सहाबा कराम मौजूद है, सहाबा कराम मौजूद हैं। और प्यारे आका करीम ने सहाबा कराम से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जन्नत में सूरज नहीं होगा, जन्नत में सूरज नहीं होगा, अच्छा चांद भी नहीं होगा, सितारे भी नहीं होंगे। और हजूर ने फरमाया कि जन्नत में अंधेरा भी नहीं होगा। सुभान अल्लाह। जन्नत में अंधेरा भी नहीं होगा। मेरे बुजुर्गों, टोटल 8 जन्नतें हैं, 8। कितनी जन्नतें हैं? 8। और एक जन्नत इतनी बड़ी है कि ये 7 जमीनें, 7 आसमान बराबर बिठा दिए जाएंगे एक जन्नत में। और 8 जन्नतें हैं कि सारा कुछ एक जन्नत में आ जाएगा। और हजूर ने फरमाया कि 8 जन्नतों में सूरज भी नहीं है, चांद भी नहीं है, सितारे भी नहीं हैं, कोई रोशनी का निजाम भी नहीं है, कोई बल्ब भी नहीं। और हजूर ने फरमाया कि जन्नत में अंधेरा भी नहीं। तो मेरे बुजुर्ग, फिर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल होता है कि आका, जब सूरज भी नहीं, चांद भी नहीं, सितारे भी नहीं, और आप फरमा रहे हैं कि अंधेरा भी नहीं, आका ये कैसे आ सकता है? जन्नत में रोशनी किस चीज की होगी? तो प्यारे आका करीम ने ये सुनकर सहाबा कराम के चेहरों पर नजर दौड़ाना शुरू की। जब उमर का चेहरा सामने आया तो हजूर ने फरमाया कि जन्नत में जो रोशनी होगी वो उमर के चेहरे से होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजूर ने फरमाया, अल उमर सिराजुल जन्ना, जन्नत का जो सूरज है वो उमर का चेहरा है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। और मेरे बुजुर्गों, अब अगर आप इजाजत दें तो अबू बकर सदीक की बात करें। सुभान अल्लाह, सुभान मेरे अल्लाह। बुजुर्गों, आप भी आइए अबू बकर सदीक की बारगाह में। और अली को सारे मानते हैं, बेशक, अली कुल्ला ईमान है, बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मानते हैं, बेशक, अली कुल्ला ईमान है। बेशक। लेकिन यह ईमान पूरा कैसे होता है? जब तेरे दिल में अबू बकर सद्दीक की मोहब्बत दरवाजे पर दस्तक देके अपनी जगह बना गई हो, बेशक, बेशक, फिर अली का ईमान बनता है। बेशक। सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों, तवज्जो फरमाओ, सुनो, क़यामत का दिन होगा, रब्बे कायनात अपने जाहो जलाल में होगा। मेरे बुजुर्गों, रब्बे कायनात ने इस कायनात में 1.25 लाख नबी भेजे हैं। फिर आगे हर नबी की, सब नबियों की अपनी अपनी उम्मतें हैं, और आखिरी उम्मत हजूर जाने जाना रहमत कायनात की है। हम सबसे आखिर में आए हैं, हम सबसे आखिर में हैं, और सबसे पहले आगे जन्नत में हम होंगे। सुभान अल्लाह। सबसे पहले हिसाब हमारा होगा। सुभान अल्लाह। रब्बे कायनात फरमाएगा, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा कि ए नबी, अपने अपने उम्मतों को ले आओ, आज हम हिसाब लेना चाहते हैं।
और जब सबसे आगे उम्मते मुस्तफ़ा होगी तो अल्लाह पाक फरमाएंगे या महबूब मोहम्मद सोनिया अपनी उम्मत को ले आओ, हम हिसाब लेना चाहते हैं। तो मेरे बुजुर्गों, फिर हजूर जाने जाना रहमत कायनात प्यारे आका करीम अपनी उम्मत की तरफ नजर डालेंगे, नजर दौड़ाएंगे और फिर अबू बकर सद्दीक का हाथ पकड़कर, अबू बकर का हाथ पकड़कर रब करीम की बारगाह में पेश करके फरमाएंगे, रब करीम से कहेंगे ऐ मौला अगर हिसाब ही लेना है तो शुरू करना अबू बकर से। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मौला अगर हिसाब ही लेना चाहता है तो शुरू कर अबू बकर से। वो समझ आ रही है। सुभान अल्लाह। अच्छा मेरे बुजुर्ग, आप और मैं जो है ना, आप और मैं हजूर पाक के मंगते हैं, हजूर के भिखारी हैं हम। और आज इंशाअल्लाह कोई झोली घर खाली नहीं जाएगी। आज जो बे औलाद हैं हजूर के जिक्र के सदके उनको नेक औलाद मिलेगी, जो बीमार हैं उनको शिफा मिलेगी, आमीन। जो कर्जदार हैं उनको निजात मिलेगी, आमीन आमीन आमीन। भाई ये जो दरबार मुस्तफ़ा है ना। अच्छा मेरे बुजुर्गों, आप मुझे ये बताएं कि मांगने वाला भिखारी देखा है कभी आपने? मांगने वाले का काम क्या होता है? भीख मांगना। मांगने वाला दो अंदाज में मांगता है, या तो सदाएं देता हुआ गुजर जाता है या फिर किसी एक दरवाजे पर बैठ जाता है। अब जहां से सदाएं देता हुआ गुजरता जाए, लोग थोड़ा थोड़ा करके उसकी झोली में डालते चले जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है पर उसकी झोली नहीं भरती। लेकिन अगर वो किसी एक दरवाजे पर बैठ जाए तो उसे झोली भर के दिया जाता है। सुभान अल्लाह। तो मेरे बुजुर्ग अब ईमानदारी से बताओ, अगर दरवाजा हो ही मुस्तफा का, सुभान अल्लाह, अब वहां तो खड़े खड़े भी मिल ही जाता है। बेशक बेशक बेशक। पर कभी मांग के देख, क्योंकि ये वो दर है जहां दिल नहीं तोड़े जाते। सुभान अल्लाह। मुनज़्ज़म ये वो दर है जहां दिल नहीं तोड़े जाते। बेशक बेशक। मेरे बुजुर्गों तवज्जो फरमाओ, प्यारे आका करीम ने अबू बकर सद्दीक का हाथ पकड़कर रब करीम की बारगाह में पेश कर दिया। मौला अगर हिसाब ही लेना है तो ले अबू बकर सद्दीक का हिसाब। समझ आ रही है? तवज्जो। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा ऐ मोहम्मद सोनिया आज भी अबू बकर सद्दीक का हिसाब ले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फरमाया मौला अगर हिसाब लेना है तो ले अबू बकर सद्दीक का हिसाब। फिर अल्लाह पाक फरमाएंगे अच्छा फिर आज अबू बकर के एहसानों का बदला ना दे दे। सुभान अल्लाह। आज अबू बकर के एहसानों का बदला ना दे दे। फिर आका फरमाएंगे कि मौला तेरी मर्जी है, मौला तेरी मर्जी है, तू देना चाहता है तो दे दे। तूने हिसाब के लिए कहा, मैंने अबू बकर को पेश कर दिया। अब तू बदला देना चाहता है, वो तेरी मर्जी है, तू जो दे दे वो तेरी मर्जी है मौला, जो तू दे दे, जो तू दे दे। तो फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं ए मोहम्मद सोनिया आप अबू बकर सद्दीक से पूछ लें कि वो क्या चाहता है। आप अबू बकर से पूछ लें वो क्या चाहता है। अर्ज की मौला आज भी मैं पूछूं? मौला नहीं, आज तो खुद ही पूछ ले कि अबू बकर क्या चाहता है। फरमाया कि ऐ मोहम्मद सोनिया तू मेरा यार है, अबू बकर तेरा यार है, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तू अपने यार से पूछ ले। सुभान अल्लाह। फिर प्यारे आका करीम फरमाएंगे अबू बकर रब तेरे एहसानों का बदला देना चाहता है, मांग। आज रब से क्या मांगना चाहता है? तो फिर हजरत अबू बकर सद्दीक अर्ज करेंगे, फिर हजरत अबू बकर सद्दीक अर्ज करेंगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज अगर रब देना ही चाहता है, आज अगर
रब देना ही चाहता है तो अबू बकर कुछ मांग कर क्या करेगा? अबू बकर को सिर्फ आपकी जरूरत है या रसूल अल्लाह। अबू बकर को तो सिर्फ मोहम्मद अरबी की जरूरत है। सोनिया मुझे सिर्फ आपकी जरूरत है। और अबू बकर कुछ मांग कर क्या करेगा? लेकिन आज अगर रब का करम अपनी करीमी पर है तो फिर मांग दो गुनाहगारों की बख्शिश। आज अबू बकर के एहसानों के बदले में मांग दो गुनाहगारों की बख्शिश। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। आका अबू बकर कुछ मांग कर क्या करेगा? अबू बकर को तो सिर्फ आपकी जरूरत है। अबू बकर को तो सिर्फ आपकी जरूरत है। लेकिन आज अगर रब देना ही चाहता है तो फिर मांग दो गुनाहगारों की बख्शिश। सुभान अल्लाह। ओ बोलो सुभान अल्लाह। ये बुजुर्गों आज इंशाल्लाह कोई झोली घर खाली नहीं जाएगी। मेरे बुजुर्गों आज इंशाल्लाह कोई भी झोली घर खाली नहीं जाएगी। आज सारे एक मर्तबा हाथ उठाओ, दुआ करते हैं। आज अबू बकर सद्दीक, ऐ अल्लाह तुझे अबू बकर सद्दीक की सदाकत का वास्ता, उमर की अदालत का वास्ता, उस्मान की सखावत का वास्ता, मौला अली की शुजाअत का वास्ता, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा आलिमा फाजिला खतूने जन्नत जनाबे फातिमा तुज ज़हरा के पर्दे का वास्ता, बीबी आमिना की इज्जत का वास्ता। मेरे मौला तुझे हुसैन करीमैन तैयबैन ताहिरैन मुताहिरैन मुनीरैन शहीदैन दोनों शहजादे इमाम हसन इमाम हुसैन की शहादत का वास्ता। मौला जितने भी मेरे भाई बुजुर्ग इस महफिल में आए हैं तो सब की तमाम मुश्किलात को आसान फरमा। आमीन 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 आमीन। मेरे बुजुर्गों टाइम भी काफ़ी हो गया है और डर मुझे ये भी है कि कहीं आप नाराज ना हो जाएं कि पीर दियान आया और अहले बैत की बात ही नहीं करके। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा मैं एक बात करूंगा जिसमें सैयदा कैनात भी हसनैन करीमैन भी इन सब की शान भी जमा हो जाएगी और ये आखिरी बात करके मैं बात को ख़त्म कर दूंगा क्योंकि आप थके हुए बैठे, तो आप थके बैठे हैं। फिर बोलो सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्ग तवज्जो फरमाओ। हजूर चिश्ती बरादरन भाई तवज्जो। हजूर सैयदा कैनात का घर है, 2 चारपाइयाँ बिछी हुई हैं। एक पर बच्चा है 5 साल का, दूसरी पर 6.5 साल का। एक को दुनिया मौला हुसैन कहती है, दूसरे को हसन मुस्तफ़ा कहती है। सुभान अल्लाह। मौला हुसैन की उम्र 5 साल की है। कितने साल की? 5 साल की। सैयदा कैनात रोटियां पका रही हैं, ऊपर से इशा की नमाज का वक्त हो गया। मौला अली नमाज के लिए गए और इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी चारपाई से उतरे, अपने चारपाई से उतरे और उतर कर बाहर दरवाजे पर आ गए, उतर कर दरवाजे पर आ गए। मेरे बुजुर्गों मदीने में एक यहूदी रहता था, बहुत अमीर था और उसे हिरन पालने का शौक था, आला किस्म के बगीचे बनाने का शौक था। तो मेरे बुजुर्गों वो बहुत अमीर था लेकिन था बे औलाद था वो। तो इधर इमाम हुसैन अपने चारपाई से उतरे, दरवाजे से बाहर आ गए। उधर उसके बाग में से हिरन का बच्चा बाहर आ गया। तो वो अब हिरन के बच्चे को पकड़ने आया था। वो इतना ताकतवर था कि बड़े बड़े पहलवान ताकतवर भी उसका दरवाजा बजाने से डरते थे, इतना ताकतवर था। तो वो हिरन के बच्चे को पकड़ने आया। अचानक नजर मौला हुसैन के चेहरे पर पड़ गई। सुभान अल्लाह। हिरन का बच्चा भूल गया। मौला हुसैन को अपनी गोद में उठा लिया, गोद में उठाकर सीने से लगाकर अपने घर ले गया। बेवी पूछती है ये तू किसका बच्चा उठा लाया?
कहा ये ना पूछ के किसका है, और जरा सीने से लगा ठंड कितनी मिलती है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। जरा सीने से लगा ठंड कितनी मिलती है, सीने से लगा ठंड कितनी मिलती है। और ठंड पड़ती भी कैसे ना, जिसे मुस्तफ़ा ने सीने से लगाया हो, और जिसे लुआब मुस्तफ़ा ने पिलाया हो, जो मुस्तफ़ा के आंगन में नहीं बल्कि गोद में खेला हो, जो नबूवत पर नहीं 1.25 लाख नबियों की नबूवत पर चढ़ कर बैठा हो, वो इमाम हुसैन है। तो कहने लगे कि ऐ मेरे मालिक, इसका कोई मालिक ना आए। अंदर कमरे में ले गई, बिस्तर बिछाया, इमाम हुसैन को लिटा दिया। इतने में जब सैयदा के नाथ पीछे वापस आई ना, तो क्या देखा कि हुसैन पाक मौजूद नहीं है। और सैयदा पाक ने 70 चक्कर लगाए, चारपाई से लेकर दरवाजे तक। कितने लगाए चक्कर? 70 चक्कर लगाए सैयदा कायनात ने, लेकिन घर से बाहर कदम नहीं रखा। सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों, सैयदा पाक वो है कि जिनकी पैरों की तलियां जमीन ने भी नहीं देखी। सैयदा पाक वो है जिनके सर के बाल आसमान ने भी नहीं देखे। बेशक बेशक। तो सैयदा कायनात ने 70 चक्कर लगाए, चारपाई से लेकर दरवाजे तक। फिर इमाम हसन को उठाया, कहा उठो बेटा, अम्मी सुबह हो गई। फरमाया बेटा सुबह तो नहीं हुई, पर तेरा भाई हुसैन मौजूद नहीं है, काफी देर से घर नहीं आया, जरा अपने भाई को ही ढूंढ कर लाना। तो मेरे बुजुर्गों, मदीने का मंजर देखना, तवज्जो। इमाम हसन ऐसे अंगड़ाई लेते हुए चारपाई से नीचे उतरे और उतर कर कहने लगे, अम्मी हसन बनकर जाऊं या अली बनकर जाऊं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, या अली। अम्मी हसन बनकर जाऊं या अली बनकर जाऊं? फरमाया बेटा तेरी मर्जी है, जो बनकर जाए, हसन बनकर जा या अली बनकर जा, तेरी मर्जी है, पर मेरा हुसैन वापस ले आ। तो तवज्जो, आप घर से बाहर निकले, सामने वही हिरन का बच्चा खड़ा था। तो फरमाया कि तूने मेरे भाई को देखा है? सुभान अल्लाह। कहा मैं तेरे भाई को तो नहीं जानता, पर मेरा एक यहूदी मालिक है, वो बच्चा उठा के ले गया है। तेरा हुसन देखकर लगता है कि वही तेरा भाई है। सुभान अल्लाह। तेरा हुसन बता रहा है कि वही तेरा भाई है। क्या बात है। अब अंकल जिस दरवाजे पर बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े ताकतवर दस्तक नहीं देते थे, उस दरवाजे पर 6.5 साल का इमाम हसन यहूदी के दरवाजे पर जाकर ठोकर मार कर कहते हैं, ओ बाहर आ, मेरे भाई को ले आ। अगर तूने मेरे भाई को वापस नहीं किया तो मैं अपनी अम्मी को बुला लाऊंगा। मेरे बुजुर्गों, जब 6.5 साल के बच्चे ने ठोकर मार कर कहा होगा, तो आसमान ने तो फिर एक मर्तबा मुस्कुरा कर कहा होगा कि कितना सोना लगता है अली वाला। अल्लाह, क्या बात है। फरमाया कि मेरे भाई को वापस कर दे, वरना मैं अपनी अम्मी को बुला लाऊंगा। मेरे भाई को वापस कर दे, वरना मैं अपने बाबा को बुला लाऊंगा। मेरे भाई को वापस कर दे, वरना मैं अपने नाना को बुला कर ले आऊंगा। अल्लाह। कहा कौन तेरी अम्मी? फरमाया वो मेरी माँ फातिमा है, वफा के माथे का ताज ज़हरा। सुभान अल्लाह, क्या वफा बात। के माथे
का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम में खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत में राज ज़हरा। किसी की बेटी को ना मिलेगा, मिला है जो तुझको राज ज़हरा। ज़माने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज ज़हरा। जो होगी तेरे कदम की मट्टी, ध्यान के सर का है ताज ज़हरा, ध्यान के सर का है ताज ज़हरा। जो तेरे शोहर से बुग़्ज़ रखे, मरीज है वो लाइलाज ज़हरा। शबीरो शब्बर दी अम्मी ज़हरा, शबीरो शब्बर दी अम्मी ज़हरा। नबी दे घर विच है जम्मी ज़हरा, मकाम तेरे नु कौन समझे, फरिश्ते हैं तेरे कम्मी ज़हरा। फरिश्ते दियां पर्दे दियां दे कज्जण वाली जनाबे ज़ैनब दी अम्मी ज़हरा, जनाबे ज़ैनब दी अम्मी ज़हरा। तहारतां दा असूल ज़हरा, तहारतां दा असूल ज़हरा। हसन व हुसैन दे हुबदारां दा सलाम कर ले कबूल ज़हरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। तहारतां दा असूल ज़हरा, हसन व हुसैन दे हुबदारां दा सलाम कर ले कबूल ज़हरा। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया ये मेरी माँ फातिमा है, मेरी माँ वो है जो हाथ उठा दे तो तकदीरें रुक जाती हैं, जो हाथ उठा दे ज़बान हिला दे तो रब की तकदीरें भी चल पड़ती हैं। ये वो सैयदा ज़हरा है जो ततहीर फातिमा को सर से सरका दे अपने बाबा जान के कदमों में डालने के लिए कि बाबा सर उठाओ, सजदे से सर उठाओ, घर आ जाओ, हम तड़प रहे हैं, सहाबा बेकरार हैं, आप घर तशरीफ ले आइए। अगर आपके रब ने आपकी उम्मत को माफ नहीं किया तो मैं ततहीर फातिमा रब की बारगाह में वास्ता देने के लिए पेश कर दूंगी। अल्लाह। मेरे बुजुर्गों, फिर अभी चादर सरकते नहीं है, जिब्राइल पहले आ जाता है और आकर कहता है कि या रसूल अल्लाह, आपका रब फरमाता है कि सजदे से सर उठाओ, फातिमा की चादर ना उतरे, हम आपकी उम्मत को फातिमा की चादर के सदके में ही माफ कर देंगे। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। ये वो सैयदा ज़हरा है। सुभान अल्लाह, बेशक। फरमाया मेरे भाई को वापस कर दे, वरना मैं अपने बाबा अली को ले। वाह 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 वाह, सुभान मेरे अल्लाह। भाई को वापस कर दे, वरना मैं अपने बाबा सुभान अल्लाह अली को बुला कर ले आऊंगा। मेरे बुजुर्गों, काबे में 3 दिन रहना अली का मुकद्दर, काबे में पैदा होना अली का मुकद्दर, मुस्तफ़ा के आंगन में खेलना अली का मुकद्दर, मुस्तफ़ा की गोद में आना अली का मुकद्दर, हजरत खदीजा की गोद में आना अली का मुकद्दर, फातिमा का शोहर होना अली का मुकद्दर, काबे का जोहर होना अली का मुकद्दर, मुस्तफ़ा का वीर होना अली का मुकद्दर, और सुन्नियों का पीर होना सुभान अली अल्लाह, का मुकद्दर। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ी आवाज खोल। तो मेरे बुजुर्ग तवज्जो फरमाओ। फरमाया ये मेरे बाबा अली हैं। कहा कौन तेरा बाबा अली? फरमाया सुन, खामोश, दीन की पहचान अली है। सुन, खामोश है तो दीन की पहचान अली है। अगर बोले तो लगता है कि कुरान अली है। कुरान तो देता है दावत ईमान, ईमान ये कहता है मेरी जान अली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अली। फातिमा तो ज़हरा है कली, हसन है 2 फूल तो गुलदान अली। सुभान अल्लाह। तवज्जो, खामोश है
खामोश है तो दीन की पहचान अली है, अगर बोले तो लगता है कुरान अली है। कुरान तो देता है दावत इमाम, इमाम ये कहता है कि मेरी जान अली है। बीबी फातिमा तो ज़हरा है कली, हुसैन है दो फूल तो गुलदान अली है। ये उम्मत सरकार ना मिटी है ना मिटेगी, इस आखिरी उम्मत के निगहबान अली है। दोनों हाथों को उठाकर बोलो नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। वाह वाह। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। तवज्जो है, तवज्जो फरमाओ। फरमाए ये मेरे बाबा अली हैं, मेरे भाई को वापस कर दे वरना मैं अपने नाना को बुला लूंगा। जी जी, वो फिर इंशाल्लाह पढ़ते हैं, पहले ये बयान। और तवज्जो मेरे बुजुर्गों, तवज्जो फरमाओ। फरमाया कि मेरे भाई को वापस कर दे वरना मैं अपने नाना को बुला लाऊंगा। सुभान अल्लाह। कहा कौन तेरा नाना? फरमाया वो मेरा नाना है जो एक इशारे से चांद के दो टुकड़े कर दे। सुभान अल्लाह। वो मेरा नाना है जो एक इशारे से सूरज पलटा दे। वो मेरा नाना है, वो पत्थर भी जिसका कलमा पढ़े। वो मेरा नाना है, पत्थर जिसकी गवाही दे। वो मेरा नाना है जो बगैर गुठली के खजूर उगा दे। वो मेरा नाना है। सुभान अल्लाह। और जिब्राइल भी जिनकी नौकरी करे वो मेरा नाना है। वो खुद रब जिनको अपने अर्श पर बुला ले वो मेरा नाना है। जो दरख्त को अपने पास बुलाए तो दरख्त भी उनके पास आ जाता है। वो मेरा नाना है। जो खारे कुएं को मीठा कर दे वो मेरा नाना है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, तवज्जो है ना, तवज्जो, फरमाया कि जो मुर्दों को जिंदा कर दे वो मेरा नाना है। सुभान अल्लाह। जो नाबीनों को बिनाई दे दे वो मेरा नाना है। जो जाबर के बच्चों को जिंदा कर दे वो मेरा नाना है। जो जाबर की कटी हुई बकरी पर हाथ रख दे, हाथ रख कर जिंदा कर दे वो मेरा नाना है। और जिसका सफ़र सुभानल्लज़ी असरा है वो मेरा नाना है। जिसका देखना माज़ागल बसर व मा तगा हो वो मेरा नाना है। वन नजमो, जिसका सफ़र सबसे आला हो वो मेरा नाना है। जिसका चलना ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद हो वो मेरा नाना है। इमाम हसन फरमाते हैं कि जो सो जाए तो मिराजे में ना ले, जब जागे तो खुदा से हम कलामी वो मेरा नाना है। जो बिलाल के चेहरे पर हाथ फेर दे तो चेहरा चांद की तरह चमक जाए वो मेरा नाना है। जो लड़ते हुए को मिला दे वो मेरा नाना है। जिनकी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाए वो मेरा नाना है। इमाम हसन फरमाते हैं कि जिनके लिए चिड़िया भी चहचहा के फरियाद करती है वो मेरा नाना है। जिनका जलवा देखने के लिए जिब्राइल भी सिदरा से आता है वो मेरा नाना है। जो किसी के सर पर हाथ फेर दे तो लोग बाल भी नहीं कटवाते वो मेरा नाना है। और जिनके पैदाइश पर घर की छत खुल जाती है वो मेरा नाना है। जिनके दरवाजे पर मौत को टाल दिया जाता है वो मेरा नाना है। फरमाया कि जिनकी पैदाइश पर जिनकी अम्मा की खिदमत करने के लिए कभी हवा आती है, कभी आसिया आती है तो कभी मरियम आती है वो मेरा नाना है। इमाम हसन फरमाते हैं कि जिनकी पैदाइश पर अर्श वाले फर्श पर आए वो मेरा नाना है। जिनकी आमद पर काबा झूमता है वो मेरा नाना है। जो जैसा पैगंबर मछली के पेट में जाकर जिसके नाम की बरकत से निजात पाता है वो मेरा
मेरा नाना है। फरमाया कि जिनके बैठने पर खाना खत्म नहीं होता, हजरत अबू तालिब के दस्तरख़्वान पर, वो मेरा नाना है, वो मेरा नाना है। फरमाया कि गोह भी जिसका कलमा पढ़े वो मेरा नाना है। बकरियां जिसकी रिसालत पर कुर्बान होती हैं वो मेरा नाना है, वो मेरा नाना है। अरे भेड़िया भी जिसकी नबूवत की गवाही दे वो मेरा नाना है। फरमाया इमाम हसन फरमाते हैं कि सारे नबी अपने अपने अदवार में कलमा पढ़ाते हुए नजर आते हैं, पर जब कलमा पढ़ने की बात आती है तो वो हजूर का पढ़ते हैं, वो मेरा नाना है। अल्लाहु अकबर। नबी जिसका कलमा पढ़े वो मेरा नाना है। अर्श पर जिसका नाम वो मेरा नाना है। जन्नत के दरवाजे पर जिसका नाम वो मेरा नाना है। कुर्सी जिसके नाम से मुज़य्यन वो मेरा नाना है। जिब्राइल को करार जिसके नाम से मिले वो मेरा नाना है। और जिनकी तौबा, जिनकी तो आदम की तौबा जिनके सदके में कबूल हुई वो मेरा नाना है। इमाम हसन फरमाते हैं कि जो जहन्नमी का हाथ पकड़कर प्यार से देख ले तो जहन्नमी भी जन्नती बन जाता है, वो मेरा नाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदी मर्शदी। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे थके बैठे हो ते बस कर देने। सुभान अल्लाह। हाथ दुआएं हाथ चाक के बोलो ना। मेरे बुजुर्गों, इमाम हसन फरमाते हैं कि वो मेरा नाना है जो जहन्नमी का हाथ पकड़कर प्यार से देख ले तो जहन्नमी भी जन्नती बन जाता है, वो मेरा नाना है। मेरे भाई को वापस कर दे वरना मैं अपने नाना को बुला लाऊंगा। अब मुनज़्ज़म भाई जो उसकी बीवी थी ना वो अंदर खड़ी थी, वो ये सब कुछ सुन रही थी, तो वो कहती है कौन है दरवाजे पर। उसने खोल कर दिखाया। मेरे बुजुर्गों, चांद के दो रुख होते हैं, एक रुख अंदर बैठा है और एक रुख बाहर है। सुभान अल्लाह। बीवी कहती है ये सब कुछ जो बोल रहा था यही बोल रहा था। कहा हाँ, जो भी बोल रहा था यही बोल रहा था। कहा अच्छा फिर तूने क्या सोचा? कहा मैं तो ये सोच रही हूँ कि क्यों ना हम भी इनके नाना का कलमा पढ़ लें। सुभान अल्लाह, क्या बात है। वो कहता है सोच तो मैं भी यही रहा था। चल अच्छा, दोनों के दिल की ख्वाहिश है, दोनों कलमा पढ़ते हैं। ले उसकी बीवी कहती है कि ले आ उसे भी जो बाहर खड़ा है। दोनों को अंदर दूल्हा बनाकर बिठाया और कदमों में बैठकर कलमा पढ़ा। फिर वो बीवी कहती है कि अब तुम सुबह चले जाना। फरमाया नहीं, अम्मी से वादा किया है कि लेकर आऊंगा। अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। अम्मी से वादा किया है लेकर जाऊंगा। तो कहा अच्छा फिर आप जाना चाहते हैं तो तुम्हें इजाजत है। फिर वो शोर कहता है अच्छा 2 मिनट तो रुकिए। अंकल मुनज़्ज़म वो अंदर जाता है, एक थाल में कीमती मोती, यकूत, मरजान ये सारा कुछ भर लाता है। समझ आ रही है ना मेरी बात की? ये सारा कुछ भर लाता है। और बीवी ने पूछा ये क्या? कहा तुझे पता नहीं है, जब दूल्हा घर से निकलता है तो कुछ लुटाया जाता है। तुझे पता नहीं है, दूल्हा जब निकलता है घर से तो कुछ लुटाया जाता है। अब ये हम इन पर लुटाएंगे, इनको हम अपने घर से दूल्हा बनाकर रुखसत करेंगे। कहा अच्छा फिर सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? कहा वो जो जब लौटाते हैं तो लूटने वाले कमी और मरासी लोग होते हैं। हमारे नौकर तो सारे छुट्टी चले गए, लूटने वाला कौन होगा?
तो कहा अच्छा फिर अब ऐसा करते हैं कि हम जाते हुए लौटाते जाएंगे और आते हुए वो हुसैन के कमी बनकर उठाते हुए घर आ जाएंगे। सुभान अल्लाह, क्या बात। टंकर मुनज़्ज़म इमाम हुसैन पाक अब घर से निकले। आपने पहला कदम बाहर निकाला, पहला कदम बाहर निकाला। उसने मुट्ठी भरी, मोतियों की मुट्ठी भरी, मुट्ठी भर कर हवाओं में फेंकी। मोती ऊपर तो चले गए पर नीचे नहीं आए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। फिर दूसरा कदम उठाया, दूसरी मुट्ठी भरी, ऊपर फेंकी, मोती ऊपर चले गए, नीचे नहीं आए। तीसरा कदम उठाया, फिर फेंके, मोती ऊपर तो चले गए पर नीचे नहीं आए। इमाम हुसैन के कदमों में बैठकर कहता है अक्का हुसैन मसला क्या है, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। मोती ऊपर तो चले जाते हैं पर नीचे नहीं आते। फरमाया अगर ये बात तुझे ही समझ आना होता तो रब पंजतन को क्यों पैदा करता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। अगर ये बात तुझे ही समझ आना होता तो रब पंजतन को क्यों पैदा करता। फरमाया बैठ जा, हम तुझे समझाते हैं। फरमाया कि जब तू मोती भरने अंदर गया था तो तेरी बीवी कहती है कि जब के लूटने वाला कौन होगा। जब वो लोग लुटाते हैं तो लूटने वाले लोग नौकर कभी मिरासी लोग होते हैं, हमारे नौकर तो नहीं है। लूटने वाला कौन होगा। जब तेरी बीवी ये सोच रही थी और उधर हुरों की मलका रब करीम की बारगाह में आ गई और आकर कहने लगी या अल्लाह आज हुसैन की खैरात मिलेगी, मौला आज मेरा मुकद्दर खोल दे। फरमाया बस अब बात ये है कि यहाँ से तू मोती ऊपर फेंक देता है और वो हुरों की मलका आकर मोतियों को समेट लेती है, वो खैरात समझकर समेट रही है। मेरे बुजुर्गों हसनैन करीमैन की शान ये है कि हुरों की मलका भी हुसैन की खैरात समेट रही है। सुभान अल्लाह। अख दे ठंडक दिल दा चैन, अख दे ठंडक दिल दा चैन, अख दे ठंडक दिल दा चैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नज़म हुसैन की शान ये है, हुसैन की शान ये कि हुरों की मलका आकर हुसैन की खैरात समेट रही। सुभान अल्लाह। ओ बोलो सुभान अल्लाह। थके बैठे होते बस कर देने यार। सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गो हुसैन एक दिल नशी कहानी, वाह 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 वाह। हुसैन दस्तूरी हक का बानी, क्या बात। हुसैन अब्बास का सरापा, हुसैन कासिम की कम नवाई, हुसैन अकबर की बेज़बानी। हुसैन दिल है, हुसैन जान है, हुसैन ज़हनों का आसमान है। सुभान अल्लाह। हुसैन बूढ़ा नहीं जवान है जो उठा रहा है लाशे अकबर। हुसैन बूढ़ा नहीं जवान है, हुसैन ईमान की जुस्तजू है, हुसैन जस्दा की आबरू है, हुसैन जस्दा की आबरू है जो तन्हा था करबला में। हुसैन का जिक्र चार सू है, फिरात की नबज रुक गई है, हुसैन मसरूफ़े गुफ्तगू है और जहाँ गुलाबों से भर गया है हुसैन शायद लहू लहू है। सहाबा की अंजमन से पूछो हुसैन पैगंबर का हू बहू है। ध्यान ने दिल से पूछा है बता क्या हुसैन है। तड़प तड़प के बोल उठा सदा सदा हुसैन है, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। उमर से चल उमर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए कि बहुत बड़ा हुसैन है। और अजीब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, ओहो इससे बढ़कर जीत क्या, यजीद था हुसैन है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी हैदरी हैदरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हो इससे बढ़कर जीत क्या, यजीद था हुसैन है और हमेशा रहेगा। बेशक बेशक। अब बोलो अख दी ठंडक दिल दा चैन। या हुसैन या हुसैन। मैं दिल से दुआ दे रहा हूँ मौला
आज दो हुसैन पाक के नाम पर दोनों हाथों को उठाए, वो हाथ कभी किसी बंदे के मोहताज ना हो। अकदी ठंडक दिल दा चैन, या हुसैन या हुसैन, अकदी ठंडक दिल दा चैन, या हुसैन या हुसैन, अकदी ठंडक दिल दा चैन। या हुसैन या हुसैन। मेरे बुजुर्गों दुआ है जो अल्लाह पाक हम सुना है, अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।